नमस्कार दोस्तों। आज जैसे मैंने सवेरे आपको बताया था कि आज हम बजट के ऊपर ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इस बजट में क्या मिलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज का जो दिन था वो इंश्योरेंस के लिए एक ब्लैक डे था। बिकॉज आज के दिन हमें जो उम्मीद थी कि इंश्योरेंस के लिए कुछ नया अमेंडमेंट होगा, कुछ नई सौगात मिलेगी, मगर दोस्तों ये जो है ये रिवर्स हो गया है। आपने देखा होगा शुरू में मार्केट ने भी इसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, लेकिन शाम होते होते मार्केट भी क्रैश हो गई। और सबसे ज़्यादा उसमें अगर कोई क्रैश हुआ है तो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर्स क्रैश हुए। जैसे आपने देखा होगा LIC का शेयर्स लगभग 9.5% से ज़्यादा गिरा है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का शेयर्स लगभग 12.5% से ज़्यादा गिरा है। इसी प्रकार SBI लाइफ इंश्योरेंस का, ICICI लोम्बार्ड, ICICI लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे जो शेयर्स है वो आज क्रैश हो गए। दोस्तों, होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि अंडर सेक्शन 80C में अलग से सेक्शन बना के इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, अंडर सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम के अंडर में जो ये किया है, मतलब उसकी जो सीमा है वो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दी है। और उसमें जो स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो उन्होंने शुरू में टैक्स बेनिफिट का जो एक टैक्स का एक बेनिफिट दिया था इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, उसको उन्होंने हटा दिया है हाई वैल्यू पॉलिसीज के लिए। जैसे अगर कोई 5 लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी लेता है तो उसे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका एक बैड इम्पैक्ट हुआ है दोस्तों। वैसे भी इस बजट का जो असर रहा है वो मिला जुला असर रहा है, लेकिन जो शेयर मार्केट का जो रिएक्शन है वो दोस्तों एक तरीके से उन्होंने ये नकार दिया इस बजट को। ये इस मोदी सरकार का ये आखिरी बजट था और इसमें ज़्यादा करके हमें उम्मीद थी कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ सरकार ज़्यादा करके घोषणाएं करेगी। और मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम सभी लोगों का जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, हमारा मोह भंग हुआ है आज। बिकॉज हम जो चाहते हैं उल्टा उलट हुआ है। ये उलट फेर के नतीजे ये रहे कि आज इंश्योरेंस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ अगर हम सोचेंगे उनकी तरफ से, तो उन्हें आज कुछ भी नहीं मिला है। उल्टा एक लेग पुलिंग का काम इस सरकार ने किया इस बजट के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसे हमें उम्मीद थी कि सरकार उनकी जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें कुछ निवेश करने जा रही है, मगर ये भी बातें हवा ही रही। उसमें भी सरकार ने कोई निवेश नहीं किया और उल्टा जो टैक्स बेनिफिट था वो न्यू टैक्स रिजिम के अंडर में वो जो टैक्स कंजम्पशन था वो भी हटा दिया है और जो हाई वैल्यू पॉलिसीज है उसको टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, एक तरीके से बहुत बुरी खबर थी। और अब हम देखेंगे कि इस पे अभी चर्चा होगी संसद में। कोई इस बात को रखते हैं तो उनको जरूर रखना चाहिए कि जो शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, साथ में कुछ लोग इंश्योरेंस सेक्टर में भी पैसे लगाते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में उनको सिक्योर रिटर्न मिलते हैं, साथ में उनको लाइफ कवर भी मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार का फोकस है कि आपको जो 7 लाख का लिमिट दिया है उसमें आपका सब कुछ आ जाता है, लेकिन इंश्योरेंस में जो हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज है 5 लाख या उससे ज़्यादा की, उसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी दोस्तों। इस बजट में सभी लोगों को ज़्यादा करके मुझे इंश्योरेंस सेक्टर के ये कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों आज का दिन एक तरीके से ब्लैक डे था। देखते हैं आगे सरकार इस पर कुछ विचार करती है कि नहीं, कुछ नया उसमें अमेंडमेंट करती है कि नहीं। हम उस पर पैनी नज़र रखेंगे। धन्यवाद। इस चैनल के अगर ये खबर आपको सही लगी, अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को, मेरे चैनल को बीमा सुगम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।